गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंस आईएचपी इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में मैंने चैप्टर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए, कोई एक क्वेश्चन चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों को व्हाट्सएप पे भी भेजे हैं, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी आप पिंग कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ उसका भेज देता हूँ आईएचपी का। तो अभी मैं आज आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 के लिए। तो अपना चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 है अपना कंप्रेसर, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज इन अ फ्लूइड सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है अपना, तो ये चैप्टर आपके लिए आने वाला है 12 मार्क्स के लिए। तो 12 मार्क्स के लिए अपना जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। फोर पॉइंट पूरा जो चैप्टर है 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, रेसिप्रोकेटिंग, मेंटेन रोटरी कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के बारे में पहला पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट है अपना, वो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एफआरएल यूनिट, ड्यूएल ट्विन प्रेशर वाल्व, शटल वाल्व, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व एंड टाइम डिले वाल्व। तो इसमें से शटल वाल्व, ट्विन प्रेशर वाल्व और टाइम डिले वाल्व, तो इन तीनों का डिस्क्रिप्शन मैंने मेरा लास्ट जो वीडियो डाला था चैप्टर नंबर 3 का, उसमें मैंने कवर किया है। अभी इस वीडियो में मैं क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का आपके लिए इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। थर्ड टॉपिक है मेरा एसेसरीज, ऑयल रिजर्वायर, पाइप्स, हॉसेस, फिटिंग्स, ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, सील्स, गैस्केट्स, इंटेंसिफायर, एक्यूमुलेटर्स, हीट एक्सचेंजर, मफलर। चैप्टर 12 मार्क के लिए है। तो 12 मार्क का चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो ऐसा 12 मार्क का टॉपिक, और इसको ऑप्शन के लिए और दो प्रॉब्लम, मतलब ऐसे 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर आपको आने वाले हैं एमएसबीटी के पेपर में। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है, तो इसके कॉमन क्वेश्चन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। State the common faults that can be observed in pneumatic system, pneumatic circuits. Show the layers of hydraulic hose with a net sketch. State material used for each layer. Explain the construction of a spring-loaded accumulator with net sketch. Draw a net sketch of lubricator used in pneumatic system. Classify air compressor. Write any one application of each compressor. What is hose? Explain factor affecting selection of pipe in hydraulic system. Explain with sketch air filter used in pneumatic system. State any 4 types of accessories used in pneumatic system along with their function. Classify seals in details. Explain any one with sketch. Next is state different types of pressure regulator. Explain any one with net sketch. State the function of accumulator in hydraulic circuit. List 2 components used in pneumatic system but not used in hydraulic system with their symbols. Draw a cross section of hose pipe used in hydraulics and name the layers. पहले भी ये अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आया। List common fault observed in hydraulic and pneumatic system and state their remedies. Explain with figure working of a back type accumulator. Draw a sketch of pressure regulator in pneumatic circuit and explain its working. State the advantages and limitations of pneumatic system. Classification of pneumatic actuators. Quick exhaust valve. ओके ये सारे क्वेश्चन है। अभी वन टू वन हम आंसर इसके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, स्टेट द कॉमन फॉल्ट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम में कौन से कॉमन फॉल्ट्स है? लो प्रेशर, वन ऑब्वियस साइन ऑफ न्यूमेटिक अंडर परफॉर्मेंस इज अंडर प्रेशराइजेशन। अंडर प्रेशराइजेशन वो कभी कभी वर्क करता है, ये इसका ड्रॉबैक है। कंप्रेसर स्टेलिंग, फेल्योर एंड फॉल्ट्स, कंप्रेसर का स्टक हो जाना, फेल हो जाना या उसमें कुछ फॉल्ट आ जाना। पर्टिकुलेट्स कंटामिनेशन, जो एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, अगर उसके अंदर चले जाते हैं तो हमारा सर्किट भी उसके अंदर फेल हो सकता है। हाई टेम्परेचर पे ये इजीली वर्क नहीं करता, इसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है। ऑडिबल एंड विजिबल लीकेज, कुछ लीकेज ऐसे होते हैं कि सिर्फ सुनते हैं, न्यूमेटिक सर्किट में सिर्फ सुनाई देते हैं, कुछ लीकेज हमको दिखते हैं। तो छोटे छोटे लीकेजेस होते हैं, वो लीकेजेस का प्रॉब्लम सर्किट के अंदर आ सकता है।
और इसके ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टेट द कॉमन फॉल्ट्स इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम विथ रेमेडीज। फॉल्ट्स भी हमको बताना है और उसके रेमेडीज भी हमको बताना है। तो वैसा भी मैंने इसका आंसर प्रिपेयर किया है। कॉमन फॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? फ्लो कंट्रोल वॉल इनकरेक्टली एडजस्टेड, सो रेमेडीज क्या है उसमें? रीएडजस्ट द वॉल। डैमेज्ड सिलेंडर और सील, रिप्लेस सिलेंडर और सील। सिस्टम लीक्स, फिक्स द लीक्स। डैमेज और इनकरेक्टली एडजस्टेड प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व, रिप्लेस द रेगुलेटर और रीएडजस्ट रेटिंग एज शोन इन ड्राइंग। जो परचेस करते वक्त जो ड्राइंग देते हैं उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना, इसका ऐसा मीनिंग है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल और अदर वॉल ओपन ड्यू टू डर्ट और फेल्ड पायलट सर्किट, लोकेट डैमेज पार्ट एंड क्लीन और रिप्लेस इट। इलेक्ट्रिक फेल्योर, फिक्स द इलेक्ट्रिक फेल्योर। मिसअलाइनमेंट और worn out parts, make a proper alignment. Defective or worn out actuators, replace the worn out parts, repair or replace the actuator। तो ये कुछ कॉमन फॉल्ट्स थे और उसकी रेमेडीज है। आपको जो अच्छे फॉल्ट्स लगते हैं आप आपके हिसाब से भी फॉल्ट्स उसमें बता सकते हैं और आपको उसका रेमेडीज भी बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, शो द लेयर्स ऑफ हाइड्रोलिक हॉस विथ नेट स्केच, स्टेट द मटेरियल यूज्ड फॉर ईच लेयर। तो हॉस पाइप के लेयर्स कौन से होते हैं? तो ये देखिए हॉस पाइप जो होता है, हॉस पाइप वो हाइड्रोलिक्स के लिए यूज होता है और न्यूमेटिक के लिए जो यूज होता है, न्यूमेटिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक पाइप जो होता है वो पाइप हम उसके लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ उसके लेयर्स है, वो लेयर आप इसमें लिखना है। मटेरियल यूज्ड फॉर द ईच लेयर, नाइट्राइल और सिंथेटिक रबर फॉर पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक ऑयल। Alternatives like a Viton or Teflon are used with a synthetic fluids like a phosphate ester. The cover protects the reinforcement layer. One consideration when determining the cover material is a resistance to attack from outside influence like a chemical, salt water, steam, UV radiation, and ozone. Common cover material include nitrile, neoprene, and PVC। तो ये लेयर क्यों इतने दिए होते हैं इसमें? क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रेशर रहता है हॉस में। तो उस हाई प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए रेनफोर्समेंट, जो नेट का रेनफोर्समेंट भी होता है तो वो भी हमको करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि इससे उसको स्ट्रेंथ मिलता है और उसका जो कवरिंग है वो कवरिंग भी उसका हमको प्रॉपर रखना पड़ता है। क्योंकि ऊपर से जो हैमरिंग आता है कभी कभी, अभी ये जो हाइड्रोलिक के सिस्टम है ये काफी हेवी एरियाज में वर्क करते हैं। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें मेनली ये यूज होता है। तो तब जाके लोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन अच्छा रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने लिए, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर विथ नेट स्केच। तो एक एक्यूमुलेटर है, तो एक्यूमुलेटर मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेटर इज अ डिवाइस ऑफ इमरजेंसी स्टोरेज। इमरजेंसी स्टोरेज जिसके अंदर का हम बना के रखते हैं टेम्पररीली स्टोरेज, तो उसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। सिस्टम के अंदर हम उसको लगाते हैं जब सिस्टम का प्रेशर अगर फेल डाउन होता है, कभी कम होता है सिस्टम का प्रेशर, तो एक्यूमुलेटर क्या करता है कि उसका प्रेशर वो सिस्टम को दे देता है। तो ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम, स्प्रिंग ऊपर लगा हुआ है। अगर गैस एक्यूमुलेटर है तो ऊपर गैस प्रेशर बनाए रखेगा, अभी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का प्रेशर प्रेशर बनाए रखा है। यहाँ से जो एक्सेस ऑयल रहता है वो हमने स्टोर करके रखा रखा हुआ होता है सिस्टम के अंदर ही। जब कभी सिस्टम को रिक्वायर है तब यहाँ से हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं प्रेशर। A spring loaded accumulator has a cylinder body, movable piston and a spring. The spring draw a force to the piston, producing into a liquid pressure. As the fluid is pumped into the spring loaded accumulator, pressure in the accumulator is made up of compression rate of the spring. Some of the accumulators of them kind spring pressure can be widespread by the means of a screw adjustment. Spring-loaded accumulators are more flexible than the weight-loaded ones. They are smaller and can mounted in any position. Our next question is draw net sketch of lubricator. I think इस बार जो अपना एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, लुब्रिकेटर का स्केच बनाने को बोला है और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ स्केच ही था शायद 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पे लुब्रिकेटर का स्पेस है, ये मेनली हम न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करते हैं जहाँ से कॉम्प्रेस एयर इन होता है। तो जब कॉम्प्रेस एयर इन होता है तो वो कॉम्प्रेस एयर जो होता है वो कॉम्प्रेस एयर यहाँ से जो होता है, यहाँ से कॉम्प्रेस एयर हमको पास करना होता है, एयर आउट यहाँ से होता है। अभी लुब्रिकेट क्या काम करता है? लुब्रिकेट का ड्यू टू द एयर प्रेशर ड्रैग, यहाँ से जो ऑयल है वो ऑयल ऊपर आता है।
और ऑयल के ड्रॉपलेट जो होते हैं, ड्रॉपलेट्स कॉम्प्रेस्ड एयर में स्प्रे होते हैं, और वो स्प्रे होके फिर वो कॉम्प्रेस एयर सिस्टम के लिए जाता है। तो एयर को लुब्रिकेट करने का काम ये लुब्रिकेटर करता है। तो हमको एयर को लुब्रिकेट करने की जरूरत क्या है? क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम में जब एयर जहाँ पे मूविंग पार्ट से उस मूविंग पार्ट से अगर एयर पास होता है, तो एयर के अंदर लुब्रिकेट्स है, तो वो लुब्रिकेट्स के ड्रॉप पार्टिकल वहां पे जाके स्टक होते हैं, और उनको ड्राई नहीं होने, क्योंकि एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से आता है, कुछ कॉन्टेमिनेंट्स उसमें होने की चांसेस होते हैं। अगर उसमें हम लुब्रिकेशन अगर नहीं डालेंगे तो ड्राई एयर क्या होगा, ड्राई एयर बहुत सा प्रॉब्लम अंदर क्रिएट करता है। इसीलिए हमको एयर को लुब्रिकेट करना काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ ईच कंप्रेसर। ये भी लास्ट टाइम आपको आया था। तो कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। कंप्रेसर टाइप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप है, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी। डायनेमिक में दो टाइप है, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। रेसिप्रोकेटिंग में, पॉजिटिव में जो रेसिप्रोकेटिंग है उसके अंदर फिर हमने तीन टाइप बनाए हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड डायफ्राम। रोटरी में आता है लोब, स्क्रू, वेन, लिक्विड रिंग एंड स्क्रोल। और सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, डायनेमिक क्या आता है। तो ये डिटेल क्लासिफिकेशन है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स आपको क्लियरली मिलेंगे इसके। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन भी पूछा था। तो कंप्रेसर का एप्लीकेशन जो है, रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर, large scale job and industrial setting that require continuous airflow. Reciprocating compressor, foam and small scale construction project. Axial air compressor, aerospace application and high speed engine for a ship. सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर, लार्ज स्केल स्टील एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उसमें हम इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसर आपको अगर दूसरे आते हैं तो आप दूसरे भी लिख सकते हैं। व्हाट इज हॉस? एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ए पाइप इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हॉस अभी हमने ऊपर देखा, हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल ऑयल को फ्लो करने के लिए हम हॉस का यूज करते हैं। तो अभी सिलेक्शन फैक्टर पे क्या क्या अफेक्ट करेगा? सी द आंसर। Hoses are a flexible connecting tubes or pipes to connect actuator, control valve. These are a flexible vessels that are constructed of a multiple layer of a different material. Inner tube, reinforcement, outer protective cover. Factor affecting on selection are oil pressure of hydraulic system, low duty, medium duty, high duty. Second one, marks of factor. Third one, temperature. Also the ambient temperature where the hydraulic system placed, as well as the temperature of hydraulic oil and its a heat dissipating ability. ये सारे फैक्टर्स है कि वो जो मैटर करते हैं सिलेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विथ स्केच एयर फिल्टर यूज्ड इन न्यूमेटिक सिस्टम। एयर फिल्टर हमको यूज करना ही पड़ता है न्यूमेटिक सिस्टम में। क्या होता है एयर फिल्टर? सी, यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर इन आता है, इन होगा, और यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाए, तो एयर जब कॉम्प्रेस एयर यहाँ से क्या होता है, कॉम्प्रेस एयर इस फिल्टर से पास होगा, तो ये जो फिल्टर है उसके अंदर जो कॉन्टामिनेंट्स है वो उसको निकाल लेंगे, फिर वो क्लीन एयर जो होता है वो क्लीन एयर यहाँ से आउट हो जाता है। यहाँ पे नीचे क्या होता है, जो एयर में मॉइस्चर पार्टिकल जो होते हैं, मॉइस्चर पार्टिकल वो नीचे कलेक्ट होते हैं, और यहाँ से हम वाटर ड्रॉप्स बाहर निकाल सकते हैं उसका। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, ये हुआ उसका डायग्राम। कंस्ट्रक्शन, एयर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक बाउल attached to the body of filter. The filter element called as the cartridge is also attached to a body center. Mostly both cartridge and ball can be removed as when required and be attached. There is a water tap to collect, remove a condensed water at bottom of a ball. The air inlet and outlet ports are created in the body of a filter. Working, the compressed air which is unfiltered entered through a port A comes into the ball. It has a no alternative than to enter into the filter elements. The special zigzag passage created in the filter element, micron and submicron particles, and clean air goes out through port B. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से. Okay, this is port A and this is port B. Now next is state any four types of accessories used in the pneumatic system along with their function. तो यहाँ पे न्यूमेटिक की एसेसरीज है, आप FRL यूनिट इसमें बना सकते हैं, एयर रिसीवर बना सकते हैं। 4 पूछे थे, मैंने आपको ज्यादा बनाए हैं, आपको जो याद रहते वो आप लिख लीजिए। एयर रिसीवर, शटल वॉल, ट्विन प्रेशर वॉल, कॉम्प्रेसर, मफलर,
ये सारे न्यूमेटिक के एसेसरीज है। अभी उनके फंक्शन देख लेते हैं। FRL क्या करता है? F स्टैंड फॉर फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर ऑफ एयर, एयर रिसीवर, स्टोरेज कंप्रेस्ड एयर, शटल वॉल्व, अलाउ द एयर फ्रॉम टू पोर्ट्स इनटू वन पोर्ट, दो पोर्ट से एयर अलाउ होता है लेकिन एक ही पोर्ट से एयर जाता है। विन प्रेशर वॉर, अलाउ एयर इन वन पोर्ट इफ टू पोर्ट्स आर प्रेशराइज, अगर दोनों पोर्ट प्रेशराइज है तभी वो तीसरे पोर्ट से एयर को अलाउ करेगा। कंप्रेसर, कंप्रेस एटमॉस्फेरिक एयर, मफलर, it reduces noise of expanding air. These are the functions of these components. Now next is classification of seals in details, explain any one sketch. So seal very important accessories in the pneumatic and hydraulic system. So types of seals are O-rings, lipped seals, piston cup packing, piston rings, wiper rings, और उसका जो क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ ए शेप वो आता है ओ रिंग्स, वी रिंग्स, यू पैकिंग सील, टी रिंग सील, कप सील्स। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर वगैरह भी रहते हैं लेकिन आप इतना लिखेंगे तो भी सफिशियंट है क्योंकि 2 मार्क इसको और 2 मार्क्स आपके डायग्राम को उन्होंने दिया है। तो ये उस ओरिंग का डायग्राम है। ओरिंग का डायग्राम जहाँ पे पिस्टन सिलेंडर यूज होता है तो उसमें ओरिंग का जो सील होता है वो यूज होता है। आपने अगर आप प्रेशर कुकर का देखा है तो प्रेशर कुकर के ढक्कन में जो लगाते हैं दैट इज ऑल्सो ओरिंग सील, वो भी एक वन टाइप ऑफ सील है। वहां पे भी हम कॉम्प्रेस्ड एयर जो होता है, जो स्टीम जनरेट होता है हाई प्रेशर स्टीम, वो लीक ना हो इसलिए हमने उसके सील लगाया होता है। उसको हम ब्लैक कलर का जो होता है तो ब्लैक कलर का सील उसके अंदर हमने प्रेशर कुकर में लगाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर रेगुलेटर, एक्सप्लेन एनी वन विथ नेट स्केच। तो प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है? प्रेशर रेगुलेटर जैसे हम फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर देखा तो ऐसा एक रेगुलेटर है प्रेशर रेगुलेटर। वो क्या करता है कि प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो प्रेशर को रेगुलेट करना यानी क्या? प्रेशर को अलाउ करना, दैट इज रेगुलेट करना। तो यहाँ पे देखिए एक प्रेशर रेगुलेटर का डायग्राम है। तो इस डायग्राम को पहले समझ लीजिए। यहाँ से नीचे से एक टैप दिया है, ये मेन स्प्रिंग दिया है, ऊपर एक छोटा सा लाइट स्प्रिंग दिया है और यहाँ पे इसको डायफ्राम, ये डायफ्राम बोलेंगे और एक स्पूल है। ठीक है, तो इस पुल को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर हमने क्या करके रखा है? अटैच करके रखा है और यहाँ पे एक छोटा स्प्रिंग रखा है। तो हम क्या करते हैं कि हमको जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर हम यहाँ से एडजस्ट करके रखते हैं। तो अभी एडजस्ट करने से क्या होता है कि ये जो होता है ये स्पूल ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर को अलाउ किया जाता है। अगर कॉम्प्रेस्ड एयर का प्रेशर अगर मच हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? इस पुल को नीचे दबा देगा और प्रेशर अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर इन केस सेकेंड टाइम अगर इसका प्रेशर काफी लो हो गया तो लो हो गया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये अपने आप ही इसको बंद कर देगा, तो एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो आगे जाके क्या होता है कि अगर कम एयर आया है और सिस्टम भी चालू है तो डैमेज होने से बचाने के लिए प्रेशर को क्या करता है? रेगुलेट करता है ये सिस्टम। तो इसका वर्किंग देख लीजिए। द बॉडी ऑफ रेगुलेटर हैज ए इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट। पहला वाला जो पैराग्राफ होता है मोस्टली कंस्ट्रक्शन का ही होता है। देर आर टू स्प्रिंग्स, वन इज अ लाइट एंड अदर इज अ मेन स्प्रिंग एज आई हैव टोल्ड यू। The main spring can be compressed by a spring adjusting screw, this one. The diaphragm is attached to a mainspring, this diaphragm. The high pressure of the compressed air should be regulated to the requirement of the circuit. High pressure को क्या किया है? रेगुलेट किया है यानी कंट्रोल किया है रिक्वायरमेंट की तरफ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां तक। When a mainspring is compressed by adjusting the screw upward, the diaphragm will move upward. This will lift the valve element upward, creating an opening to allow the air from inlet to outlet. The opening of the valve and pressure flowing through it, it will be directly proportional to the compression of the mainspring. When the spring pressure is a less, the amount of opening will be a small and there will be a slight pressure reduction. If spring compression is a more, then there will be a more pressure reduction. Hence, regulator will work like a pressure reducing. तो ये लाइक अ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व भी काम करता है, रेगुलेट करता है यानी क्या? कंट्रोल करता है, प्रेशर को कंट्रोल करने का, एयर को कंट्रोल करने का काम ये करेगा। सो दिस इज अवर प्रेशर रेगुलेटर्स। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर इन हाइड्रोलिक सर्किट्स। तो मैंने पहले भी एक्यूमुलेटर के बारे में बोला आपको। तो क्या होता है? अ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हेल्ड अंडर अ प्रेशर बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। तो एक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है? अंदर के अंदर ही स्टोर करके रखता है। फंक्शन ऑफ द एक्यूमुलेटर इज स्टोर
fluid energy. The stored potential energy in the accumulator is a quick secondary source of fluid power. To meet peak demand of power, energy stored by accumulator can be used for a peak or more demand of power from the system. पावर को अगर मोर सिस्टम को अगर मोर प्रेशर की जरूरत है तब जाके एक्यूमुलेटर से क्या होता है उसको पावर सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट इज अ टू स्मूथ आउट प्रेशर शॉक सर्जेस. Accumulator help to reduce the pressure shock and fluctuation caused due to the uneven flow and pressurize. अगर सिस्टम में अगर कोई शॉक डेवलप होता है, सडनली अगर ब्रेक होता है, कुछ होता है, तो क्या होता है कि वो जो शॉक आता है ना, वो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम भी एक्यूमुलेटर करता है. और पावर अगर कम ज्यादा होता है तो एक्यूमुलेटर क्या करता है कि उसका जो पावर है वो सिस्टम को देते रहता है. तो सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट बना के रखने का भी काम एक्यूमुलेटर करता है. टू स्मूथ आउट प्रेशर शॉक सर्ज, अभी हमने देखा. इमरजेंसी पावर सोर्स, इट विल गिव एनर्जी बैकअप ड्यूरिंग अ पंप फेल्योर और व्हेन एवर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिस्ट टू कंपोनेंट्स यूज्ड इन द न्यूमेटिक सिस्टम बट नॉट यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम. तो ऐसे दो कंपोनेंट कौन से? एयर रिसीवर है, शटल वॉल है, ट्विन प्रेशर वॉल है, फरेल यूनिट है. ये सारे हम न्यूमेटिक में यूज करते बट हाइड्रोलिक्स में नहीं यूज करते. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद अ फिगर वर्किंग ऑफ ए बैक टाइप एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर है लेकिन पहले हमने स्प्रिंग लोडेड देखा था, अभी ये बैक टाइप है. तो बैक टाइप यानी क्या है कि इसके अंदर एक गैस का बैग भरा हुआ है. ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि गैस इसके अंदर फिलअप करते हैं. तो गैस फिलअप हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ से जो इन है एयर है, एयर अंदर आएगा या ऑयल अंदर आएगा. तो ऑयल अंदर आने के बाद क्या होता है, वो गैस को कॉम्प्रेस करता है. जैसे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता था वैसे उसने गैस को कॉम्प्रेस किया. जब प्रेशर रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, गैस उसका प्रेशर ऑयल को देगा. तो ऑयल फिर वो प्रेशर लेके सिस्टम के अंदर जाएगा. सो दिस इज अ gas type of accumulator. This accumulator consists of seamless high pressure shell, cylindrical in shape with domed ends. Dome यानी वो जो curvy ends होते हैं उसको domed end बोलते हैं. And a synthetic rubber bag that separate the liquid and gas within the accumulator. The bag is fully enclosed in the upper end of a shell. The gas system contains a high pressure gas gas valve. The bottom end of the shell is sealed with a special plug assembly containing a liquid port and a safety features that make it impossible to disassemble the accumulator with a pressure in the system. The bag is a large at the top and tapers to a smaller at a diameter at the bottom. As the pump forces liquid into the accumulator shell, the liquid presses against the bag, reduces its volume and increases the pressure, which is then available to do work. तो ऐसा एक गैस का एक्यूमुलेटर था. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर. तो न्यूमेटिक एक्चुएटर का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? Based on the application for which air cylinder are used. See, light duty air cylinder, medium duty cylinders, heavy duty cylinders. Based on the action, single acting cylinder, double acting cylinder, single rod, double acting cylinder, double rod, double acting cylinder. Based on the cylinders movement, rotating type, non-rotating type. These are the classification of pneumatic actuators. तो आपको 100% इस बार जो पेपर आने वाला है ना, उसमें आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर आने वाला है. और लास्ट आता है क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व. क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होता है, वो इसका नाम ही अपने को सजेस्ट करता है कि क्विक एग्जॉस्ट करना है. तो यहाँ से सिस्टम को प्रेशर, आपको डायग्राम नजर आ रहा है, यहाँ से सिस्टम को प्रेशर हम इन करते हैं. इन करने के बाद यहाँ पे देखो एक फ्लेक्सिबल ये दिया है, प्लग दिया है. तो यहाँ से एयर इन होता है. ओके, लेकिन जैसे हमको एयर आउट करना है तो उसी वॉल से हम क्या करेंगे, एयर आउट करेंगे. तो वो जो एयर बैक आएगा, बैक एयर क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देगा और यहाँ से क्विक एग्जॉस्ट एयर का हो जाएगा. तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व. A quick exhaust valve is a typical shuttle valve. It consists of a movable disc, also called as a flexible ring, and three ports, namely supply ports. This one is the supply ports, which is connected to the output of the final control element. The output port 2, this one, of this valve is directly fitted on the working port of cylinder. ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, डायरेक्टली सिलेंडर को कनेक्ट होगा. The exhaust port 3, this port is a left to open the atmosphere, forward motion,
During the forward movement of piston, compressed air is directly admitted behind the piston through ports 1 to 2 and port 3 is closed. Due to the supply pressure acting on the diaphragm, port 3 is usually provided with the silencer to minimize the noise due to exhaust. Return motion में क्या होगा? During the return movement of piston, exhaust air from cylinder is directly exhausted to atmosphere through opening 3. Port 2 is sealed by the diaphragm. Thus, exhaust air is not required to pass through long and narrow passages in the working line and final control valve. तो डायरेक्टली हम सिलेंडर से भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं एयर को थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम के एडवांटेजेस, फ्रीली अवेलेबल एयर, क्लीन सिस्टम है, फायर प्रूफ सिस्टम, सिंपल एंड इजी सिस्टम, नो नीड ऑफ ए रिटर्न लाइन की न्यूमेटिक सिस्टम को जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आए उसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, हाई कॉस्ट कॉम्प्रेशन, रिड्यूस्ड एक्यूरेसी, नॉइजी वर्किंग, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लो प्रेशर एप्लीकेशन। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारे क्वेश्चन हुए अपने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो अगर चैप्टर नंबर और किसी चैप्टर के ऊपर आपको कुछ डाउट है तो मैं कल या परसों लाइव सेशन आप सभी बच्चों का मैं लेने वाला हूँ, डाउट सॉल्विंग सेशन। अगर आपको जो जो दिक्कत है, जो जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स मैं आपके सॉल्व कर दूंगा लाइव यूट्यूब सेशन में। तो आप अपने प्रॉब्लम्स भी निकाल के रखिए। और मैं जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो बच्चों के लिए मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस ऐसे लेके आने वाला हूँ कि उसमें से ही आपको आएगा। आपको कैसे 28 मार्क्स आपको चाहिए, तो 28 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, परफेक्टली अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो उन 7 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि उसमें से ही आपको 7 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक होता है कि जो हर बार आता है, जिसका वेटेज कभी कम नहीं होता, वो आने ही वाला है। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो जो बच्चे सिर्फ जिनका स्टडी नहीं हुआ है तो उन्होंने बस वो 15 या 20 क्वेश्चन भी किए तो भी उनको वो पास सब्जेक्ट इजीली पास हो पाएंगे। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो का मैं अपना लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप सारे बच्चों, जो बच्चों तक अभी मेरा वीडियो नहीं पहुंचे, सारे बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए। बच्चों को हेल्प होगा, बच्चे इजीली आपका पेपर, अपना जो पेपर है वो पास हो पाएंगे और आपको अच्छे डिग्री कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स फॉर ऑल लव्स। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार भेजा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, स्टडी अच्छे से करो, आपका पेपर 100% पास हो जाएगा। आप जितने भी वीडियो मैंने डाले सारे वीडियो देखिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।